रुको। चपरासी, कलम और कागज लेके कहाँ जा रहे हो? जितना मैं जानता हूँ हमारे विद्यालय में हर शिक्षक के हिस्से कुछ कागज और कलम होते हैं। मैं अपने हिस्से के ले जा रहा हूँ सर। और अगर एक चपरासी की हैसियत से देखा जाए तो मैं इसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप पैसे ले लीजिए, लेकिन ये कागज मुझे ले जाने दीजिए सर। चपरासी, तुम जाके अपने काम करो। पुलिस वाला लोग को बुला के इनको दोनों को निकाल देंगे यहाँ से। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। आप बुला लो जिनको बुलाना है। अब लड़ाई का ठान लिया है ना, तो फिर अच्छे से लड़ेंगे। बुलाइए, आप किसको बुलाना है। अब तो लड़ना है सर, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। या तो कल आपके विद्यालय की परीक्षा नहीं होगी, या फिर अटल अपनी परीक्षा देने लायक परिस्थिति बना लेगा। बुआ जी, आपको पता है माँ अटल को लेकर अटल के विद्यालय गई है। तमाशा मचा के रखा है वहाँ उन्होंने। मामा जी, यहाँ आइए जरा। मामा जी। दादाजी, वो माँ और अटल विद्यालय गए हैं। वहाँ तमाशा कर रहे हैं वो लोग। अगर ऐसे ही चलता रहा ना दादाजी, अंत में हम सबकी जान भी जा सकती। नहीं, ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं जाकर लेके आता हूं उनको। लो बेटा, कागज और कलम। बहुत अच्छे बेटा। शिक्षा का अधिकार पाने की लड़ाई तुम शिक्षा का हथियार लेकर ही लड़ रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद बाबूजी, इस कलम और कागज के लिए, और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आप चाहते कि मैं शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ूं। धन्यवाद आपका। इसलिए कि आपने मेरे बेटे के लिए अपने प्रधानाचार्य के साथ इस तरह बात की, इस तरह व्यवहार किया। धन्यवाद। त्रिपाठी! त्रिपाठी!
जी सर। जाइए पुलिस को बुलाइए, उनको कहना कि मैंने बुलाया है, और फिर ये दोनों भिक्षु को बाहर फेंकिए। अभी बुलाता हूँ सर। बाबूजी, अब आप जाइए। आगे की लड़ाई मैं और माँ लड़ लेंगे। नहीं अटल, आप बुला लो जिनको बुलाना है। अब लड़ाई का ठान लिया है ना, तो फिर अच्छे से लड़ेंगे। हाँ, अब ठीक है, अब अच्छे से लड़ाई करते हैं। क्या लगता है तुम्हें ये अटल और अटल की माँ मिलकर इस परीक्षा वाली समस्या का कोई हल, कोई रास्ता निकाल पाएंगे? अरे बोलो ना, कुछ बोलो। क्या लगता है ये दोनों कुछ कर पाएंगे? बुआ जी, जहाँ तक मेरा गणित कहता है, अटल है तो बहुत गुणी। नहीं मतलब वो दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन उसका दिमाग हम सभी से बहुत तेज चलता है। हम जब तक उसके सोच के बराबर सोचते हैं, तब तक तो वो वहां पहुंच भी जाता है जो उसने सोचा था। और बुआ जी, वो इसके पहले कभी भी हारा नहीं है हमारे सामने। सरस्वती, आप जानती है ना इस बात को। हाँ मतलब एक बार जरूर हारा था वो, सुदर्शन त्रिपाठी जी के सामने, जब रस्सी से बांधकर बैठा दिए थे उसको, फिर उस लड़की की शादी जबरदस्ती करवा दी थी। लेकिन बुआ जी, उसके बाद तो अटल ने उनको भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी जेल भिजवा दिया। लेकिन आज हम भिजवाएंगे उसे हार के घने जंगल में। देखना, आज जरूर हारेगा अटल। आज होगा उसका अमंगल। अटल, बहू, अटल, चलो घर चलो। बहू, ये सब करना अब ठीक नहीं है। दादाजी ऐसे कैसे घर चले जाए? शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे। नहीं, बहुत हो चुका। अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। और इस बार परीक्षा नहीं दोगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और बहू, तुम तो जरा सोचो, तुम भी इसका साथ दे रही हो। बाबूजी पढ़ाई के लिए कुछ कर रहा है, तो ऐसे वक्त उसका साथ देना मजबूरी है मेरी। और अब जो जुगत लगा रहा है ना, वो काम करेगी। आप देखिएगा बाबूजी। किशन, मेरी बात मानिए। किशन, किशन, अरे बाबूजी, आप यहाँ? किशन, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ बाबूजी? आप यहाँ कैसे आए? तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं होते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता था। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबूजी? और क्या कहूँ? अरे जरा समझाओ इन्हें। अवध आज सही कहकर गया है मुझे कि अटल को नहीं रोका गया तो ये मर जाएगा। और हमें अपने बच्चों को बचाना सीखना चाहिए। तो क्या जुगत लगा रखी है इसने? क्या कहा इसने?
क्या करने वाला है ये? देखिए बाबूजी, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता ये क्या करने वाला है, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, इसे लड़ने देते हैं। अरे मेरी बात क्यों समझ नहीं रहे हो? अरे मर जाएगा ये। बाबूजी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ। सर आइए, आइए। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर। अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, ऐसा, अरे रुकिए। इंस्पेक्टर, निकालिए इन लोग को। न्यूसेंस कर रहे लोग, पढ़ाई में रुकावट डाल रहे लोग। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन लोग को। ओए, चलो अपनी माँ और ये थैला लेकर भाग जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। क्यों गोली चलानी पड़ेगी? और किस जुर्म में? हमने कुछ गलत नहीं किया है। दादाजी, अटल को उसकी सीमा में बांध कर रखना होगा, वरना अंत बहुत बुरा होगा, जान भी जा सकती। अटल, चलो घर चलो, बस हो गए, चलो। दादाजी, घर ऐसे नहीं जाना चाहिए। पता तो चले कि किस जुर्म में गोली चलाएंगे। ए बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। हम शुरू से जानते हैं, भगत सिंह के मरने के बाद से तुम सरकार विरोधी कार्य में लिपटे हुए हो। देख, यहाँ से निकलो, वरना हम। सर, आपको पढ़ना आता है? ये क्या बेवकूफी वाला सवाल है? पढ़ना आता है या नहीं? अच्छा, मतलब तुम्हें लगता है मैं बिना पढ़े ही दरोगा बन गया हूँ? हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब नहीं था इसके कहने का। बस यही कहना चाहता है कि पढ़े लिखे हैं ना आप, तो ये पढ़िए जरा। और ये भी, ये सब। इंस्पेक्टर, क्या लिखा है उसमें? देखिए, ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए और बताइए क्या लिखा है इसमें। हमको भी पता होना चाहिए क्या लिखा है उधर। अरे क्या बताए, जबकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। व्हाट? लो पकड़ो। मैं लिखने जा रहा था, लेकिन आप सब आ गए और मुझ पर बंदूक तान दी। पूर्व ग्रह से ग्रसित लोग हैं आप लोग। आप लोगों ने पहले ही मान लिया था कि मैं कुछ गलत लिखूंगा।
और कितनी अजीब बात है ना, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय में कुछ कागजों पर कलम से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ लिखा भी नहीं है उसने, किसी को पता भी नहीं वो क्या करने वाला है, लेकिन इसी को जुर्म मान दिया। इतना ही नहीं, इसे जुर्म मान के एक छोटे से बच्चे को बंदूक की नोक पर रख दिया। कैसी अजीब बात है। देखिए दरोगा साहब, ये बंदूक मत तानिए, साधारण विद्यार्थी है ये, कोई आतंकवादी नहीं है। बंदूकें नीचे कीजिए। मौका सही है, बाहर रहेगा तो जरूर कोई ना कोई नाटक करेगा। कल परीक्षा शुरू होने तक इसे थाने के अंदर रुकवाता हूँ, बेटर होगा। इंस्पेक्टर, मैं ये शिकायत लिखता हूँ कि ये माँ बेटा दोनों हमारा स्कूल की शांति के लिए खतरा है, और कल परीक्षा है तो ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ इन दोनों को कल परीक्षा खत्म होने तक अंदर रखिए, लॉकअप में। प्रिंसिपल सर, ये आप क्या कह रहे हैं आप? अटल एक बच्चा है, उसे आप लॉकअप में रखने की कैसे बात कर सकते हैं? प्रिंसिपल होने के नाते ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परीक्षा अच्छे से करा जाए, और ये जरूरी है उसके लिए। इंस्पेक्टर, ले जाइए इनको। अरे ऐसा मत कीजिए। देखिए, ले जाना तो पड़ेगा। ये चलो, अटल को लेके चलो, चलो जल्दी करो। रुकिए दरोगा साहब, ये क्या कर रहे हैं? बच्चा है वो। बच्चा है तो आप क्यों नहीं समझाता है तुम्हारा बच्चा को कि वो बच्चा है, और बार बार हमें रोकते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। आप क्यों नहीं अपना बेटा को रोकता है? क्यों? अगर ये बच्चा है तो हर समय सत्ता को चुनौती देते रहेगा। अरे देखिए, आप हमारे काम में बाधा मत डालिए, और आप साथ में आए तो आपकी मुसीबतें भी और बढ़ेंगी, समझे? ये चलो, अटल को लेके चलो, पर हाँ, इसे हाथ मत लगाना, उसके पाप का प्रायश्चित भी बाकी है। नहीं, ये बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोग जेल गए, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो। लेके आओ। यहाँ पे बंद कर दो दोनों को। जी साहब। जाओ अंदर।
क्यों अटल, गृह प्रवेश कर रहे हैं क्या? जो लॉकअप को प्रणाम कर रहा है, चल अंदर। जो अपराध कर कर अंदर आए वो शर्म की बात है, लेकिन अगर सत्य और न्याय की लड़ाई में कोई बलपूर्वक यहाँ लाया जाए तो वो गर्व की बात होती है।